सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लिंगानुशासनम को पढ़ रहे हैं और लिंगानुशासनम की आज हमारी ये कक्षा संख्या 8वीं कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया आपके लिए, वहां पर आप सभी कक्षाओं को क्रमशः पढ़ सकते हैं निःशुल्क। चलिए, अब हमने अभी तक आपको पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का प्रकरण आपको पूरा पढ़ा दिया था। अब अथ नपुंसक प्रकरणम, अब नपुंसक लिंग का प्रकरण आएगा। मुख्य रूप से आया तो उसमें भी बीच बीच में था, परंतु मुख्य रूप से पहले स्त्रीलिंग का था, फिर पुल्लिंग का था। अब मुख्य रूप से नपुंसक लिंग का आएगा, इसमें बीच बीच में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला सूत्र दिया है 118वां, नपुंसकम। नपुंसकम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम नपुंसकम इत्यधिकारो अयम। ये क्या है? नपुंसकम का आगे अधिकार चलेगा, है नपुंसक लिंग का अधिकार चलेगा, तो ये अधिकार सूत्र है। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा 119वां, भावे लुडंतः। भावे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, लुट अंतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, भावे लुट प्रत्यांतः शब्दः नपुंसके भवति। कहते हैं कि भाव अर्थ में विहित जो लुट प्रत्यय है, अब ये तो तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में आपको हमने पढ़ाया है लुट्च, तो वहां पर लुट प्रत्यय करण में भी है, अधिकरण में भी है। तो भाव वाला जो भाव अर्थ में जो लुट प्रत्यय जिस धातु से बना करके शब्द बनाया है, तो वो शब्द क्या नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे हसनम, गमनम इत्यादि। भावेति किम, देखिए अब ये भाव यहाँ पर नहीं पढ़ते, तो भाव में नहीं होगा लुट, तब ये नपुंसक लिंग नहीं होगा। पच्यते नेनेति पचनोग्नि, अब ये पचन, ये भी लुट प्रत्यांत है, परंतु ये क्या है? कर्ण में है, ये भाव में नहीं है, कर्ण में है। जिसके द्वारा भोजन पकाया जाता उस अग्नि को कहा गया पचन। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अग्नि के अनुसार ये शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। ऐसे ईध्म प्रवृष्टना, तो प्रवृष्टना भी यहाँ कुठार, ये प्रवृष्टना लुट प्रत्यांत है, तो पुल्लिंग हो गया। पाषाण धारणो टंकः इत्यत्र कर्णे लुट न भावे, इन सभी शब्दों में कर्ण में लुट है, धारणा में भी। ठीक है, ये तो इसका अर्थ यही है कि भाव में विहित जो लुट प्रत्यांत शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे तो विशेष के अनुसार होंगे। चलिएगा, अब वास्तव में ये जो नपुंसक लिंग का है, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले एक बार अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ लिया। ये भी ध्यान रख लेंगे, अष्टाध्यायी के सूत्रों को जिन्होंने पढ़ लिया उन्हीं के समझ में आएगा मुख्य रूप से। 120, निष्ठा च, निष्ठा प्रथमा व्यक्ति एकनांतम च व्यापदम, भाव इत्यनुवर्तते, भावे निष्ठा प्रत्यांतः शब्दो नपुंसके भवति। कहते हैं भाव की अनुवृत्ति आ रही है, भाव में जो निष्ठा प्रत्यय का, जो निष्ठा प्रत्यय किसमें होता है? कर्म में होता है, कर्ता में होता है, भाव में होता है। तो भाव में भी जो निष्ठा प्रत्यांत शब्द होते हैं वो क्या? नपुंसक लिंग में होते हैं। तो जैसे हसितम, भाव में हसितम का अर्थ क्या? हंसना, माने हंसा, बस हंसा। ये कत प्रत्यय यहाँ पर किसमें हुआ? भाव में। और निष्ठा किसको बोलते हैं? कतवतु निष्ठा।
और कतवतु तो कभी ऐसा नहीं होता भाव में, वो तो कर्ता में ही होता है। तो गीतम इत्यादि ये भाव में है, ठीक है, इसलिए नपुंसकलिंग। 121 वश्ययं तद्धितौ। अब देखिए ये जिसने अष्टाध्यायी पढ़ लिया उन्हीं को तो पता लगेगा ये कौन सा प्रत्यय है। वश्ययं प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम तद्धितौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम। भाव इति अनुवर्तते, वाक्यनुवर्तते भावे अर्थे तद्धितत्व तद्धितत्व प्रत्ययान्तः तद्धित शै प्रत्ययान्तश्च शब्दो नपुंसके भवति। माने भाव में विहित जो त्व प्रत्यय, ठीक है, और भाव में विहित जो शै प्रत्यय, उनसे बना हुआ शब्द क्या होता है, नपुंसकलिंग में होता है। जैसे त्व का पता है, त्व तलऊ प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, ठीक है, 5वें अध्याय के प्रथम पाद में आया था। तो शुक्लत्वम, ये त्व प्रत्यय का बताया शुक्लत्वम, ये भाव में है। शुक्लत्व माने सफेद, शै शौक्ल्यम, ये भी ये शै प्रत्यय का है, तो ये भी शौक्ल्यम। वास्तव में भाव अर्थ एकदम आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हमने अष्टाध्याय में खूब समझाया आपको। भाव माने धात्वर्थ भाव, धातु के अर्थ को बताने के लिए मत, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भाव, ये वाला जो भाव, दोनों भाव का ग्रहण है, धात्वर्थ भाव और भावा क्या है, शब्द से प्रवृत्ति निमित्त, वो भी भाव है, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना ही समझना है कि ये भाव में, ये तद्धित भाव, ये तद्धित प्रकरण में जो भाव में प्रत्यय का है शै और त्व, उनका भी हो जाएगा। शै प्रत्यय से शित्वात् पक्षे स्त्रीत्वम अपि बोध्यम, ये शित्व किया है तो इसका मतलब इससे पक्ष में गीश भी हो जाएगा, ये नपुंसकलिंग भी हो गया। तेन शित गौरा दिव्यश्च इति गीश प्रत्यय प्रत्यय यलोपे सति चातुर्यम चातुरी, ये वास्तव में चातुर्य में तो शै प्रत्यय हो गया और ये भी शै प्रत्यांत है, परंतु यहाँ पर गीश हो गया। गीश होकर के क्या हो जाता है, या का और आ का लोप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शित करना तभी सार्थक होगा ना, तभी इसको गीश होगा, तो गीश विकल्प से होता है। तो चातुर्यम चातुरी दोनों बन गए। सामग्र्यम सामग्री, ये शै का हो गया, ये लग गया, ये गीश हो गया। औचित्यम औचिती, स्त्रीलिंग, दोनों हो गए, ये गीश का हो गया और ये इसका हो गया। तो मुख्य रूप से अभी तो हमें यहाँ का देखना है, ठीक है। 122 कर्मणि च ब्राह्मणादि गुणवचनेभ्यः, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्ययपदम, ब्राह्मणादि गुणवचनेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम। कर्मणि भावे चार्थे ब्राह्मणादिभ्यो गुणवचनेभ्यश्च शब्देभ्यो यौ त्वा शैउ तद्धितौ विहितौ तदन्ताः शब्दा नपुंसके भवन्ति। अब क्या है, कर्म में अब कर्म भी जोड़ दिया, भाव तो ऊपर से चल ही रहा था, तो कर्म भी जोड़ दिया। तो अब कहते हैं कि ब्राह्मणादि गण में पठित शब्द और गुणवचनादि शब्दों से, वहां पर 5वें अध्याय में प्रथम पाद में ये कहा था, यहाँ पर क्या, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि, 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 123वां सूत्र है, ठीक है। तो वहां पर जो त्व और शै प्रत्यय कहे हैं, ठीक है, तो वो तद्धित भेद हैं, तो वो शब्द भी क्या होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। क्या, ये कर्म में, अभी तो भाव में चला, कर्म में भी होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ब्राह्मणादिभ्य, ब्राह्मण से कर्म भावो वा ब्राह्मणत्वम, ब्राह्मण्यम, ये त्व का हो गया, ये शै का हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। तो ये कर्म में भी एक ही बनता, भाव में एक जैसे बनता है। माणवत्वम माणव्यम, गुणवचनेभ्य जड़स्य कर्म भावो वा जड़त्वम जाड्यम। तो ये त्व और शै प्रत्यंत शब्द को नपुंसकलिंग प्राय करके देखने मिलता है, तो वो इसी सूत्र से मिलता है, ठीक है।
चलिएगा, अब अष्टाध्यायी के कई प्रत्यय आ रहे हैं जी। 123 यदा या ढग या ग या गैणुई छाश्च भाव कर्मणि यत या ढक यक ऐ अण वुई छा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च व्यपदम भाव कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम भावे कर्मणि चार थे ये तद्धिता यत य ढक यक ऐ अण वुई छाह प्रत्ययाः तदन्ताः शब्दा नपुंसके भवन्ति। कहते हैं भाव अथवा कर्म अर्थ में विहित जो तद्धित प्रत्यय यत अथवा य अथवा ढक अथवा यक अथवा ऐ अथवा अण अथवा वुई अथवा छ, ये प्रत्यांत शब्द क्या हो जाते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। ये प्राय करके वही 5वें अध्याय के प्रथम पाद के सूत्रों से विहित है। जैसे यत का बताना स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयम, तो ये नपुंसक लिंग हो गया। यहाँ पर क्या है, स्तेनाद्यन नलोपश्च, इससे यत प्रत्यय होता है 5 1 125, तो ये हो गया। इसी प्रकार से और भी स्तेन यत सु स्तेम बन गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या है, इससे नकार का लोप भी हो जाता है और यत प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय सख्युर भावा कर्म व सख्यम, तो ये सख्युर ये 5 1 126वां सूत्र है, ये यह प्रत्यय होकर के बना हुआ है। तो सखी या सु सख्यम बना दिया, नपुंसक लिंग मुख्य रूप से यहाँ तो करना है। ढक सिद्धि तो हमने वहीं कराई अष्टाध्यायी में। कपीर भावा कर्म वा कापेयम, तो जातेर भावा कर्म वा ज्ञातेयम, तो कपित जात और ढक ये सूत्र से क्या हुआ, ढक प्रत्यय हुआ। बाकी तो लोप आदि सब हो जाएगा तो कापेयम ज्ञातेयम बन जाएगा, ठीक है। यक अधिपति भाव कर्म वा आधिपत्यम, अधिपति का भाव अथवा कर्म आधिपत्यम कहा जाएगा। पुरोहित पुरोहितस्य भाव कर्म वा पौरोहित्यम, तो पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक से इन दोनों में यक प्रत्यय हुआ है। यक प्रत्यय अधिपति प्लस यक और प्लस सु आधिपत्यम बन गया वृद्धि आदि होकर के। पुरोहित यक सु पौरोहित्यम बन गया। पौरोहित पुरोहित का काम अथवा पुरोहित को पुरोहित क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर पौरोहित्य होता है। ऐ पुष्ट्रस्य भावा कर्म वा औष्ट्रम, कुमारस्य भावा कर्म वा कौमारम इत्यादि। तो यहाँ पर क्या, प्राण वृज्जाति वयो वचनोद गात्रादिभ्यो ऐ, इस सूत्र से ऐ प्रत्यय होता है। तो इत्यादि ऐ प्रत्यय है। तो उष्ट्र ऐ सु औष्ट्रम बन गया, कुमार ऐ सु कौमारम बन गया। अण द्विहायनस्य अण प्रत्यय होता है। द्विहायनस्य भावा कर्म वा द्वैहायनम, यूनो भावा कर्म वा यौवनम, तो हायनांत युवादिभ्यों से यहाँ पर अण प्रत्यय होता है भाव और कर्म में, तो ये बन जाएगा, ठीक है। सिद्धि कुछ नहीं है तो सिंपल दिखा दिया उन्होंने। आगे है हमारा वुई का, पिता पुत्रयोर भावा कर्म वा पैता पुत्रम, क्या होगा, पैता पुत्रम होगा, पैता पुत्रकम, अच्छा ये वुई हो रहा ना, तो पैता पुत्रकम। मनोज्ञस्य भावा कर्म वा मानोज्यकम, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यष्ट से यहाँ पर वही हो गया है दोनों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ वही इतना तो वृद्धि हो जाएगी। मनोज का वही है, मानोज्य बन गया। छ का बताते हैं, अच्छा वाकस्य भावा कर्म वा अच्छा वाकीयम होत्राभ्यश्च, यहाँ पर क्या है, छ प्रत्यय हुआ है, अच्छा वाक शब्द, ठीक। अच्छा वाक ये यज्ञ में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वास्तव में, ठीक है। इसका अर्थ इन्होंने अर्थ तो नहीं दिया होगा। अच्छा अच्छा वाक, बाकी तो सरल ही है, ऊपर ऊपर अर्थ तो। जब अच्छा वाक का मैं अर्थ बता देता हूँ आपको, इसमें होगा तो अच्छा वाक ऋतुक विशेष, ऋतुक विशेष है और उसका जो स्वभाव अथवा उसका कर्म क्रिया उसको कहेंगे अच्छा वाक्य।
ये हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये पूरा नपुंसकलिंग का उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले अष्टाध्यायी पढ़ ली है। ठीक, आइएगा अव्ययी भावश्च। हाँ, अव्ययी भाव 124। अव्ययी भाव प्रथमा व्यक्ति जानता। अव्ययी भाव समासो नपुंसकलिंगो भवति अधिक कुमारी। अब देखिएगा आप, अब आपने जब अष्टाध्यायी पढ़ी होगी तो यहां पर ये अव्ययी भावश्च दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र है अव्ययी भावश्च। वहां अव्ययी भावश्च है, ध्यान रखिए। अव्ययी भावश्च वो भी नपुंसकलिंग कर रहा है, फिर दोबारा फिर कह रहे हैं यहां पर महर्षि पाणिनि। इससे तो यही ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि ने कहीं कहीं पर संक्षिप्तता को भी ध्यान में नहीं रखा है, कहीं कहीं नहीं रखा, क्योंकि वहां तो अष्टाध्यायी में कह ही दिया अव्ययी भावश्च, तो यहाँ कहने की जरूरत थी, अथवा यहाँ कह देते तो वहां कहने की जरूरत नहीं थी। चलिएगा, तो अब हम दोनों मान लेते हैं। तो अव्ययी भाव अव्यय नपुंसकलिंगो भवति, अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग होता है। तो अव्ययी भाव समास तो हमारा द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में शुरू शुरू में पूरा अव्ययी भाव समास है। तो उदाहरण वही देखेंगे, अधिकुमारी, अधिस्त्री, अधिकुमारी इत्यादि अव्ययम विभक्ति समीप, ये सूत्र से समास हुआ था। कुमारी शु अधिकृत्य वा कथा प्रवर्तते तद अधिक कुमारी एवं अधिस्त्री, ये वही समास का प्रकरण। ठीक है, अव्ययी भावत्वात् प्रकृति योगेन नपुंसकत्वे ह्रस्वो नपुंसके प्रातकसित ह्रस्वत्वम्। ये दिखा रहे हैं कुमारी और अधिस्त्री में ह्रस्व हो गया है, जो नपुंसकलिंग कर दिया, तो अब इस सूत्र से ह्रस्व भी हो जाएगा। ह्रस्व नपुंसके प्रातकस्य समोर नपुंसकातिथि सोर लुक, तू का लुक हो जाएगा पर। अष्टाध्यायी द्वितीय अध्यायस्य प्रथम पादस्य प्रारंभे प्रतिपादितम सर्वम अव्ययी भाव समास प्रकरणम द्रष्टव्यम। ये वहीं पर मैंने बता दिया, प्रारंभ में अव्ययी भाव समास ही दिया। ठीक है जी। तो वस्तुतः लिंगानुशासनम में इस सूत्र को नहीं रखते तो भी नपुंसकत्व तो इसका सिद्ध ही था अष्टाध्यायी के सूत्र से अव्ययी भावश्च। ठीक है, अब यहाँ पर भी रखा है, वहां पर भी रखा है जी, है तो दोनों महर्षि पाणिनि के ही। अब कोई वास्तव में इसका कोई दूसरा कारण दिया ही नहीं है, तो ये पूरा सूत्र कोई प्रयोजन खास नहीं है। तो इसका मतलब हमको भी ऐसा लगता है कि महर्षि पाणिनि ने पीछे से जो चला आ रहा था उसको अधिकतर भाग तो वैसा का वैसा ही रख लिया। बाकी महर्षि पाणिनि के बाद भी तो जो उस परंपरा में पढ़ने पढ़ाने वाले छात्र और अध्यापक रहे हैं। ठीक है, ये भी वस्तु हमें सूत्र दिख रहे हैं, ये भी वस्तु पाणिनि के समय में तो श्लोक रूप में थे। ये तो आगे वैयाकरणों ने, व्याख्याकारों ने सूत्र रूप में पढ़ दिया है, वास्तव में श्लोक थे ना। चलिएगा, ये सूत्र वास्तव में इस रूप में नहीं मिलते थे उस समय, तब तो श्लोक रूप में चलता था। 125 द्वंद्वैकत्वम, द्वंद्व एकत्वम प्रथमा व्यक्ति जानतम। अष्टाध्यायी द्वितीय अध्यायस्य चतुर्थ पादस्य प्रारंभे द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगानाम इत्यादिना द्वंद्व समासस्य एकवचनत्वं प्रतिपादितम् तदा द्वंद्वैकत्वं नपुंसके भवति। ये कह रहे हैं अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के चौथे पाद के प्रारंभ में द्वंद्वश्च का सूत्र है ये। ठीक है, ये द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगानाम, ये सूत्र है दूसरा। इस सूत्र से क्या है, द्वंद्व समास का एक वचन किया गया है। क्या है, एक वचन। वो द्वंद्व क्या है, एक जो वही द्वंद्व उस प्रकरण में जो कहा है, तो वो द्वंद्व क्या है, नपुंसकलिंग में हो। ठीक है, वैसे ध्यान देंगे यहां पर जो द्वंद्व कहा है उसका नपुंसकलिंग तो वही कह दिया है, स नपुंसकम। इस सूत्र में स नपुंसकम, वो जो प्रकरण द्वंद्व का है उस सारा नपुंसकलिंग होता वही कह दिया है, फिर यहाँ पर ये अलग कह रहे हैं। मैं तो आपको, मैंने तो पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो इस सूत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं, विशेष विशेष का है ही नहीं। पाणी च पादौ च पाणिपादम, ये वही उदाहरण बनाए। शिरो ग्रीवम, ऐसे मारदंगी कपाण कभिकम भिकम,
रथिक पादातम इत्यादि। तो ये उदाहरण सारे हमने उसी प्रकरण में आपको पढ़ाए, देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, अष्टाध्यायी की पूरी जितनी भी कक्षा मैंने पढ़ाई है, तो सारी वीडियो में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप सीधे जा सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। चलिएगा जी, आगे आ जाइएगा। ये सभी उसी प्रकरण का ही वास्तव में ऐसा कह सकते हैं, ये अष्टाध्यायी का जो प्रथम जो जो यहाँ पर जो प्रकरण है उसी का ये प्रपंच है एक तरह से। 126 अभाषायाम हेमंत शिशिरावहो रात्रे च। अभाषायाम सप्तम व्यक्ति ज्ञानतम हेमंत शिशिरव प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम अहोरात्रे प्रथमा व्यक्ति एक द्विवचनांतम च अव्ययपदम। अभाषायाम छंदसी मान अभाषा, भाषा का अर्थ होता है लौकिक भाषा, भाषा से भी छंद होगा, छंद में छंदसी हेमंत शिशिर यो अहोरात्रयोश्च द्वंद्व पूर्वत पूर्वलिंगो भवति। ये कहते हैं कि छंद विषय में हेमंत और शिशिर का और अहो और रात्र का जो समास द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास, उसमें क्या पूर्वत लिंग होगा, हेमंत शब्द के अनुसार लिंग होगा और अहोरात्र में अहो आह के समान होगा। हेमंतश्च शिशिरश्च तौ हेमंत शिशिरौ। ठीक है, आहश्च रात्रिश्च ते अहोरात्रि। हेमंत शिशिरा अहोरात्रे च छंदसि इति पूर्वत लिंगता। तो इसी सूत्र से ही छंद में वास्तव में ये भी सूत्र यही कर रहा था, पूर्वत लिंगता तो इसी से प्राप्त थी। तो ये इसी सूत्र का ये भी विस्तार है, प्रपंच है एक तरह से। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आहा शब्द क्या है वास्तव में नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग होने जब ये नपुंसकलिंग बन गया, यहाँ पर क्या होता है प्रत्यय हो जाता है। यहाँ समासांत पहले रात्रि अहोरात्रि शब्द से समासांत प्रत्यय होगा, फिर नपुंसकलिंग में द्विवचन का ये अहोरात्र बनेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए यो तो इतना ही पढ़िएगा आज, इतना ही देख लीजिएगा। इसके साथ आप वो जो दूसरे अध्याय के चौथा पाठ भी देखिएगा थोड़ा सा। ठीक, अब ये नया अधिकार चलेगा। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।